मैम आपका माइक ऑफ है। ओके, तो C3H6O के स्ट्रक्चर हमने देखे थे, स्ट्रेट चेन में कितने थे? 6 स्ट्रक्चर बनाए थे। अभी DB1 ma'am. आने का मतलब है कि एक रिंग भी पॉसिबल है, तो अभी रिंग में उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कितने पॉसिबल है। ठीक है, प्रथम Yes मैम. तुमने जो मिस किया ना वो देख लेना रिकॉर्डिंग में। सो रिंग कितने पॉसिबल है? 3 कार्बन है तो रिंग तो पॉसिबल है, मिनिमम Yes मैम. होनी चाहिए। पहला स्ट्रक्चर ये बना, 3 कार्बन की रिंग बनाए और एक एल्कोहल डाल दो यहाँ पे, कुछ और कुछ दिख रहा है क्या पॉसिबिलिटी? नहीं मैम. देखो यहाँ पे OH है और ईथर भी तो है। अभी देखो रिंग में एल्डिहाइड तो नहीं बनाते हो, एक डबल बॉन्ड का मतलब होता है एक रिंग, तो जब तुमने रिंग बनाया तो डबल बॉन्ड तो अभी नहीं यूज कर सकते हो, तो एल्डिहाइड कीटोन तो Yes नहीं मैम. पॉसिबल है, बट ईथर अल्कोहल तो ईथर से बना सकते हो। Yes मैम. ये पॉसिबल है। Yes मैम. और जब ये पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबल है। Yes मैम. ठीक है, तो यहाँ पे तुम एल्डिहाइड और कीटोन नहीं बना सकते क्योंकि सिर्फ DB1 ही आया था, या तो डबल बॉन्ड बनाओ तो रिंग बनाओ, तो डबल बॉन्ड नहीं अभी है तो एल्डिहाइड कीटोन तो नहीं बनेगा जो कि स्ट्रेट चेन में बनाया था, बट रिंग में ईथर को भी डाल सकते हो रिंग के अंदर। ठीक है, हाइड्रोजन को चाहिए Yes तो मैम. H6 है सब जगह, H6 यहाँ पे 3 गया तो 1 और यहाँ पे H3, यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे H2 ठीक है, तो इसमें कोई मिस्टेक का चांस नहीं है। तुमने जब डिग्री निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया, तो ये सारा कुछ तुम्हारा, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन कहीं कम हो जाएगा, कुछ मिस्टेक के चांस नहीं है। ठीक है, Okay मैम. क्लियर कर दूं? समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना? इंटरेस्टिंग है ना? Yes मैम. अब एक क्वेश्चन में देती हूँ, होमवर्क दे दूं या अभी करोगे? ड्रॉ ऑल, मैम. अभी करना है। Yes मैम. ड्रॉ ऑल साइक्लिक एल्कोहल्स एंड साइक्लिक ईथर। सिर्फ तुमको साइक्लिक, अभी जो लास्ट मैंने बनाया ना स्ट्रक्चर, साइक्लिक एल्कोहल एंड साइक्लिक ईथर ड्रॉ करना है with molecular formula of C4H8O। सिर्फ स्ट्रक्चरल, Okay मैम. साइक्लिक बनाना है और ईथर एंड अल्कोहल, तो C4H7OH भी लिख सकते हो, मतलब ईथर भी बना सकते हो, अल्कोहल भी बना सकते हो, ये फंक्शनल आइसोमर होते हैं। Yes मैम. प्रथम ट्राई करो। सिर्फ 1 आएगा, देखो यहाँ पे डबल है, ऑक्सीजन को इसमें लेते नहीं है, तो डीबी कितना आ गया? 1 Yes मैम. 1। Yes मैम. तो 1 डबल बॉन्ड रहेगा या रिंग रहेगा? तो रिंग ही बनाना है पहले तो. और तुमको सिर्फ रिंग में बनाना है अल्कोहल एंड ईथर, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। मैम पहले तो एक साइक्लोब्यूटेन टाइप बनेगा और उसके साथ OH अटैच हो जाएगा. साइक्लोब्यूटेन OH, देन अब 4 एंड एक फिर प्रोपेन बनेगा, इस ब्रांच साइक्लोप्रोपेन बनेगा और उसके साथ अटैच होगा.
एक ब्रांच भी बनाना पड़ेगा। अगर 4 कार्बन की बनाया तो अभी 3 कार्बन की बनाया तो एक ब्रांचिंग देनी पड़ेगी। यस मैम। सो अल्कोहल की और अभी ये दोनों एक साथ में भी रख सकते हो, यहीं पे ब्रांच दे दो, यहीं पे अल्कोहल डाल दो, या फिर इथाइल अल्कोहल डाल दो यहाँ पे। तो तुमने बनाए थे इतने सारे स्ट्रक्चर, सिर्फ 2 ही बनाए थे? नहीं मैम, बना ही रहा था और मतलब चेंज कर रहा था सब पोजीशंस। नहीं ठीक है, अभी तो मतलब तुम जस्ट लर्न कर रहे हो ना। तो ये 4 तुम्हारे अल्कोहल बन गए। यस मैम। अब ईथर बनाओ। ईथर यस के मैम। ज्यादा बनेंगे क्योंकि साइक्लिक बनाना है, तो ईथर के स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे। अभी ये रिंग भी बड़ा हो जाएगा। एक 4 यस कार्बन मैम। है, एक ऑक्सीजन डालोगे तो 5 की, मतलब ये रिंग बड़ा हो जाएगा। पहले तो एक पेंटागन टाइप बन जाएगा। ये बन गया। यस मैम। देन 4 की बनाओ, उसमें ईथर डाल दो, एक ब्रांच करना पड़ेगा। एक मिथाइल ग्रुप बच गया तो उसकी ब्रांचिंग कर दी। ठीक है, अब यस इसका मैम, फिर 3 पोजीशन का भी वही होगा। नहीं, अब इसमें पोजीशन चेंज कर सकते हो तुम। देखो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ भी डाल सकते हो, यहाँ भी डाल सकते हो। 1 यस मैम। पे 2 पे तो ब्रांचिंग यहाँ भी दे सकते हो। दोनों अलग अलग कंपाउंड हो गए ना। अब यस 3 मैम। पे आओ, अब 3 पे आओ। तो डबल ब्रांच हो जाएगी। हाँ, इथर डाल दिया तो 2 ब्रांच करनी पड़ेगी। दोनों ब्रांच साथ में कर सकते हो। यस मैम, फिर अलग अलग भी हो सकता है। अलग अलग कर लिया, साथ में कर लिया। अब लास्ट कौन सा पॉसिबिलिटी है? 2 मिथाइल की जगह 1 इथाइल डाल दो, ये वाली। तो यस टोटल मैम। कितने हो गए? 11 स्ट्रक्चर हो गए इससे। अभी और भी एक तुमने बाहर भी तो इधर डाल सकते हो, यस मैम। जैसे भी तो इधर डाल सकते हो ना। तो ये सब प्रैक्टिस करने पे हो जाएगा। मतलब कुछ भी इसमें डिफिकल्टी लेवल तो 0 है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस टाइम देने की चीज है बस। ठीक है, सो 1 2 ये तो 4 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और 7 इथर बन रहा है। तो जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आंसर दो। अल्कोहल पूछ रहा तो अल्कोहल का बता दो, इथर पूछ रहा इथर बता, दोनों पूछ रहे दोनों बता। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। प्रथम, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, अटेंड कर रहे हो नहीं? यस मैम। बना रहे हो, बन रहा है? यस मैम। डाउट आए तो बताना बिल्कुल, ठीक है ना? हाँ मैम। हाँ, समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे बता देना, ऐसे आगे बढ़ने पे प्रॉब्लम आ रही है आगे। फंक्शनल रिंग चेन एंड मेटामर, इसके काफी अभी हमने देखे एग्जांपल। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या क्या था? चेन, चेन पोजीशन, मेटामर, रिंग चेन, फंक्शनल आइसोमर, ये सारे किसके एग्जांपल हैं? चेन आइसोमर के। स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ठीक है। यस मैम। इसमें होता क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है बट उसका स्ट्रक्चर चेंज हो स्ट्रक्चर, जाता है। फंक्शनल ग्रुप। अभी इसमें क्या था? डिफरेंट अल्काइल ग्रुप था। ये रिंग चेन है, फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप रहेंगे, जैसे अभी अभी किया ईथर अल्कोहल। यस मैम। सो अल्कोहल ईथर तो कर लिया, अल्कोहल एंड ईथर। बट इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रुप है जो कि फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। तो फंक्शनल में ये तो हो गया हमारा, ये अल्कोहल बन गया और इसी का ईथर बना सकते हैं, ठीक है।
अब मुझे बताओ कि इसमें फर्स्ट और सेकंड किस टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर है? मैम ये पोजिशनल आइसोमर है। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड? सेकंड एंड थर्ड फंक्शनल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ठीक है, एंड फर्स्ट एंड यस थर्ड? मैम। फर्स्ट एंड थर्ड भी? फर्स्ट एंड थर्ड भी फंक्शनल है। ठीक है, यस मैम। अब यहाँ पे तुम ड्रॉ करो नोटबुक में, या फिर मैं भी करती हूँ और इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ओके मैम। डीबी बता सकते हो? यस मैम, 1 सेकेंड। मैम 0। ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, यस ना मैम। डबल बॉन्ड है ना रिंग है। यस मैम, नॉर्मल स्ट्रक्चर है। बट अल्कोहल एंड ईथर बना सकते हो। डबल बॉन्ड नहीं है तो एल्डिहाइड यस मैम। बनाना ही नहीं, सिंपल सा अल्कोहल एंड ईथर बनाना है। और ये देखो मैंने हिंट दिया यहाँ पे, जैसे C4H9 अगर करते हो तो ये हो गया OH, तो अगेन ये ब्यूटाइल वाला यस हो मैम। गया। ब्यूटाइल में कितने बनते हैं? 4 स्ट्रक्चर बनते हैं, 2 यस ब्यूटाइल मैम। के और 2 आइसोब्यूटाइल के। यस मैम, तो ये अल्कोहल के स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। यहाँ पे डाल दो। ये नॉर्मल ब्यूटाइल हो गए 2, फिर आइसोब्यूटाइल के बना सकते हो। यस मैम। तो एक यहाँ डाल दो। यहाँ पे एक यहीं पे डाल दो। ठीक है, तो 4 ये हो गए। यस अभी मैम। इधर पहले ये डाल दो, फिर 3 डाल दो। ये भी बना सकते हैं। यस मैम, और वो ब्रांच भी शिफ्ट हो सकती है। कौन सी? ये वाली? यस मैम। नहीं, अभी इसमें क्या होगा? 1 मिथाइल मिथाइल यही बनेगा ना। नहीं मतलब जो नीचे जो सब्स्टिट्यूएंट जा रहा है वो शिफ्ट कर सकते हैं। कहाँ शिफ्ट करोगे? कहीं भी करोगे तो उसी पोजीशन पे जाएगा, 1 2 पे जाएगा, या फिर चेन बड़ी हो जाएगी तो यही वाला हो जाएगा। अगर इसको उठा के यहाँ से यहाँ डालोगे तो फिर यही हो जाएगा। यस मैम। तो इतने स्ट्रक्चर है इसके, 1 2 3 4 तुम्हारे अल्कोहल एंड 3 ईथर के। ठीक है, यस मैम। अब मुझे बताओ पहले ई और एफ क्या है, कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमर है? कौन सा मैम? ई और ई एफ? एफ आपस में किस टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर है? मैम पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप लगा है उसकी पोजीशन डिफरेंट है दोनों में। तो फंक्शनल आइसोमर है। फंक्शनल है बट पोजीशन भी है। याद है कुछ मैंने बताया था, RTFM यस मैम, CP। ये प्रायोरिटी ऑर्डर था सबसे पहले। रिंग हाँ, चेन ये आ रिंग सकती है। चेन। अभी देखो, अभी टॉटोमरिज्म छोड़ के सब कुछ हो गया हमारा। रिंग चेन, टॉटोमर छोड़ दो, ये फंक्शनल, ये मेटामर, ये चेन, और ये पोजीशन। तो पोजीशन तो बहुत लास्ट है, यस मैम। तो पोजीशन नहीं है, उसके अलावा और भी कुछ है? फंक्शनल है। फंक्शनल है।
यस मैम। बट ये मैंने बताया था कि ये स्पेशल टाइप के आइसोमर है जो कि डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको मेटामर बोलते हैं। यस मैम। और ए एंड सी किस टाइप के आइसोमर हैं आपस में? ए एंड सी पे फोकस करो। फास्ट। ए एंड सी। मैम चेन आइसोमर्स, क्योंकि यहाँ पे OH की पोजीशन। पोजीशन नहीं, जब चेन बोले तो पोजीशन की बात नहीं करनी। चेन मतलब जो स्केलेटन हाँ है, तो जो इस, भी स्केलेटन हाँ है, चेन में इसमें डिफरेंस कार्बन। हो रहे हैं। हाँ, चेन में डिफरेंस है, मतलब यहाँ 3 कार्बन की चेन है या 4 कार्बन की चेन है, तो ये दोनों क्या हो गया आपस में? चेन चेन आइसोमर। आइसोमर्स। बी एंड डी चेन आइसोमर। यस मैम। ठीक है। सी एंड डी। एक सेकंड में विंडो बंद करती हूँ, बताओ जाने। ठीक है, तो जहां कार्बन की चेन छोटी बड़ी है तो चेन आइसोमर, चेन एंड पोजीशन दोनों है तो चेन आइसोमर लेंगे क्योंकि प्रायोरिटी उसकी ज्यादा है। यस मैम। एफ एंड जी क्या है? एफ एंड जी मैम ये भी चेन। ये नहीं है, क्योंकि ये मेटामर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यस यहाँ मैम। पे भी वन, तो ये भी क्या है? चेन आइसोमर। यहाँ पे चेन। तीन की चेन है, यहाँ पे 2 की चेन है। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे जो डाउट्स रहते हैं जनरली बच्चों के, तो वो सब तो कुछ नहीं आ रहा, वैसे क्लियर है ना सब? यस मैम। नेक्स्ट बात करते हैं अमीन की। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन होता है, पता है? यस मैम। ये तीनों क्या है आपस में? फंक्शनल, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल यस आइसोमर, मैम। फंक्शनल आइसोमर होते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा अगर मान लो कि चेन में तुमने लिया है 1 डिग्री मैम अमीन? 1 डिग्री मतलब एक से, मतलब ब्रांच से एक से कनेक्टेड होगा, 2 डिग्री में दोनों तरफ से कनेक्टेड होगा, 3 डिग्री में तीनों तरफ से। करेक्ट। ठीक है, तो 1 डिग्री में यस। सिर्फ सिर्फ मान लो एक कार्बन है, बाकी दोनों क्या है? हाइड्रोजन है। NH3 जो होता है, तो एक कार्बन आया। ठीक है, तो ये हो गया 1 डिग्री। 2 डिग्री में N 2 कार्बन आया, एक हाइड्रोजन, ये हो गया 2 डिग्री। एंड 3 डिग्री यस में मैम। तीनों हाइड्रोजन हट गया, क्या आ गया? अल्काइल ग्रुप आ गया। ठीक है, सो अगर स्ट्रक्चर दे रहे हैं C3H9N, इसके तुमको स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने के लिए, ठीक है, तो डीबी में एन भी था, याद है ना? यस मैम। ठीक है, तो इसका डीबी निकालोगे सबसे पहले, तो तुमको उससे हेल्प मिल रही है ना स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में, टाइम बचेगा तुम्हारा, कॉन्सेप्ट लगाने में इजी रहेगा। यस मैम। तो डीबी इसका क्या होगा? C माइनस H/2 प्लस N/2 प्लस 1, यही था ना? ठीक यस है, मैम। तो C ये मैम कितना, हाफ आ रहा है। C कितना आ रहा है? 3 माइनस हाइड्रोजन 9/2। कितना आ रहा है? 9/2। 9/2 यानी 4.5 आ रहा है। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन 1/2।
मैं हाफ 1/2 वही, ये भी हाफ हो गया। 1/2 करो या 9/2 करो या फिर ऐसे लिखो, ठीक है। +1 क्या हो गया अभी ये 5 हो मैम, गया। ये हो गया 3 - 5 + 1, तो 4 -1 आ रहा है। नहीं नहीं, हाँ मैम, ये तो नहीं नहीं नहीं, फुल कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा ना, 0 आएगा ना, हाँ, 0 आएगा, 0 आएगा। ठीक है। ये देखो, ये 4.5, ये सब ऐड करोगे तो 4.5 आएगा, हाँ, -4.5, 0 हो जाएगा। ठीक है। तो नो डबल बॉन्ड और ना ही रिंग, ठीक है। यस मैम। तो इसके तुम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो अभी। पहले क्या करोगे यस मैम। क्या है हमारे पास, C3H9 एंड N, ठीक है। पहले 1 डिग्री बनाओ, फिर 2 डिग्री बनाओ, 3 डिग्री बनाओ। तो 3 कार्बन की चेन ली और यहाँ पे डाल दिया NH2, एक हाइड्रोजन हट गया, एक कार्बन आ गया, मतलब NH2, ठीक है। ये 1 डिग्री हो गया। देन बीच में डाल दो, यहाँ पे डाल दो NH2, ठीक है। ये भी अभी भी क्या है, ये 1 डिग्री है ना, सिर्फ पोजीशन चेंज किया उसका। यस मैम। अभी 2 डिग्री बनाना शुरू करो। बीच में डाल दो ओके मैम। नाइट्रोजन, बीच में डाल दो नाइट्रोजन एंड और कुछ नहीं कर सकते, यहाँ भी डालोगे तो वही हो जाएगा, बट ये यस क्या मैम, वही होगा। डिग्री होगा। 3 डिग्री में पूरा ही डाल दोगे उठा के, बीच में 3 कार्बन है, तीनों कार्बन यहाँ से डाल दिया, ये 3 डिग्री में हो गया, यस मैम। ठीक है। तो टोटल इसके 4 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 1 डिग्री के 2, यस मैम। 2 एंड 3 डिग्री के 1। सो ये मान लो A, B, C एंड D। अब क्वेश्चन है A एंड B आपस में क्या है, ध्यान से आंसर बताना। A एंड B, ए एंड बी। A एंड B, सिर्फ पोजीशन चेंज हुआ, दोनों में 1 पोजिशनल। डिग्री। पोजिशनल। पोजीशन आइसोमर, यस मैम। ठीक है। A एंड C, ए एंड सी फंक्शनल हो जाएंगे, क्योंकि अमीन चेंज हो रहा है, डिग्री चेंज हाँ हो रही डिग्री चेंज हो रहता है, ये क्या हो जाएगा, फंक्शनल आइसोमर। A एंड D, है। ए एंड डी में भी डिग्री चेंज हो रही, फंक्शनल। फंक्शनल आइसोमर। C एंड D, ये भी वही है, सी एंड डी भी फंक्शनल है। ठीक है। B एंड C, फंक्शनल। फंक्शनल। इजी। यस मैम। प्रथम तुम कर रहे हो ना, यस मैम। कुछ डाउट नहीं आ रहा ना, आंसर मिल रहा है ना, यस मैम। ठीक है। चलो इसको बनाओ, C4H11N। ओके मैम। सो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री ड्रॉ करो, कितने कितने बन रहे हैं। 4 कार्बन की चेन, 1 डिग्री डाल दो, फिर पोजीशन चेंज कर दो, यहाँ पे डाल दो, इसको भी उठा के यहाँ डाल सकते हो।
इससे ज्यादा बनेगा क्या और स्ट्रक्चर बनेगा 1 डिग्री का? और तो कुछ नहीं बनेगा। नहीं मैम, और नहीं बन पाएगा। 2 डिग्री पे आ जाओ, इनको बीच में डालना होगा। इसकी भी ब्रांचिंग कर सकते हो। टू डिग्री में भी सेम है, यहाँ पे तुमने सब जगह बाहर रखा है, यहाँ पे तुम ले सकते हो 4 कार्बन है तो 2 डिग्री में भी सेम 3 स्ट्रक्चर बने। यस मैम। 1 डिग्री में और भी बनेगा। 2 डिग्री में इतना बन रहा है तो 1 डिग्री में और भी बनेगा। ये ब्रांच में बाहर तो नहीं किया ना तुमने, ऐसे भी तो बना सकते हो। ये भी तो पॉसिबल है। यस मैम। ठीक है, मैंने डायरेक्ट यहाँ लगा, इस कार्बन से भी तो लगा सकते हैं क्योंकि 1 डिग्री में ज्यादा है, फिर देन 2 डिग्री, 3 डिग्री में तुमको तीनों कार्बन पहले डालना पड़ेगा। एक बच गया तो कहीं भी डालोगे तो सेम ही स्ट्रक्चर रहेगा, इसके साथ डालो, इसके साथ डालो, इसके साथ डालो, सेम ही रहेगा स्ट्रक्चर। यस मैम। 8 स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं मैम। टोटल कितने बन के? 8। यस मैम। चलो अब क्वेश्चन लिखो, पहले नोट करो। A एंड H, B एंड D, तुमको बताना, आइडेंटिफाई करना है। C एंड F, C एंड D, E एंड F, E एंड G, B एंड C, A एंड H। देखो इसमें और बताओ मुझे। मैम A और H फंक्शनल। A यहाँ पे है एंड H यहाँ पे फंक्शनल। ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री, तो फंक्शनल। B एंड D, B एंड D, मैम B and D चेन आइसोमर्स। ठीक है। यस मैम। C एंड F, C एंड F C and F फंक्शनल। फंक्शनल। ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, देखो ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है, अलग अलग करके लिखा हुआ है, ठीक है। यस मैम, तो ये C and F फंक्शनल हो गया ना? हाँ, ये अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वापस ही रिजॉइन कर लेना, ठीक है। ओके मैम। तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया? चेन हो गया। देन C एंड F, C एंड F फंक्शनल। फंक्शनल, फंक्शनल। C एंड D, C and D पोजीशन। पोजीशन, ठीक है, यस मैम। पोजीशन। फिर E एंड F, 1 सेकेंड मैम। E एंड F, E and F। मेटामर। अरे इसमें तो चेन और पोजीशन दोनों लग रहा है। हाँ तो ऑर्डर दिया है ना, चेन तो बहुत बाद में आता है। और इस टाइप हाँ। की, हाँ इस टाइप की आइसोमर को फंक्शनल आइसोमर ये बताया था, स्पेशल आइसोमर है जो कि मेटामर बोलते हैं, डिफरेंट यस अल्काइल। मैम। तो चेन और मेटामर में प्रायोरिटी लिस्ट में देखोगे तो मेटामर आगे है,
और पोजीशन नहीं है, मतलब पोजीशन भी है बट ये मेटामर बोलते हैं इसको। अगेन E एंड G वही है। यस मैम। यहाँ पे दोनों अल्काइल ग्रुप इथाइल इथाइल है, यहाँ पे एक मिथाइल एक इथाइल, तो ये भी क्या हो जाएगा, मेटामर हो जाएगा। मेटामर। B एंड C, B एंड C, B एंड C। पोजीशन चेंज तो हो रही है बट चेन आइसोमेरिज्म भी हो रहा है। CP, CP होता है ना, यस मैम, तो चेन पहले लेंगे। चेन पढ़ लेंगे, RTFM CP। तो पहले चेन आ रहा है, पोजीशन और चेन दोनों है, ये सब ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। सो E यस मैम। एंड G, E एंड G चल रहा है ना हमारा, B एंड C, बी B एंड सी। एंड C। तो यहाँ पे तुमको चेन भी दिख रही है पहले, ये 4 कार्बन की चेन है, ये 3 कार्बन की चेन है, और पोजीशन भी दिख रहा है। तो यस मैम। P में देखो कंपेयर करके, पहले पोजीशन नहीं आता, पहले चेन आता है, तो ये क्या होगा, चेन आइसोमर। चेन। यही सब छोटे छोटे मिस्टेक हो सकते हैं, ध्यान देना, ठीक है। यस मैम। क्लियर कर दो इसको। यस मैम। डाईईन मतलब 2 डबल बॉन्ड 1 ट्रिपल बॉन्ड के बराबर होता है ना। यस मैम। तो डाईईन, डाई मतलब दो डबल बॉन्ड या 1 ट्रिपल बॉन्ड, ये भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं। यस मैम। तो तुम इसको ऐसे ही बना सकते हो, एक में ट्रिपल बॉन्ड डाल के। यस मैम। अब 2 डबल बॉन्ड है तो तुम और कुछ तो नहीं बना सकते। नो मैम। C4H6 से कितने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। C4H6। अब 2 डबल बॉन्ड है तो एक डबल बॉन्ड से एक रिंग बना, एक डबल बॉन्ड से एक रिंग बना लो, यस मैम। और एक डबल बॉन्ड अंदर डाल लो। मैम बट स्ट्रेट चेन भी तो बना सकते हैं। नहीं, अभी ये डाइन का बता रहे हैं। ओके मैम। इसमें A एंड B क्या हो जाएगा तुम्हारा, A एंड B, A एंड B फंक्शनल ग्रुप है ना, ये अल्कीन है, ये अल्काइन है। यस मैम। सो A एंड B आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमर होगा। A एंड C अगर पूछ तो A एंड C, A एंड C बोलो। ए एंड सी। रिंग चेन। रिंग चेन, ठीक है, रिंग चेन आइसोमर। B एंड C भी, रिंग चेन। ठीक है। तो ये तुम होमवर्क में कर लेना, इसके बताना मुझे कितने स्ट्रक्चर हैं। ओके मैम।
एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए जनरल फॉर्मूला तो तुम लोग बना सकते हो, CnH2n। यस मैम। ये तो कोई डिफिकल्ट वर्क नहीं है, ठीक है। तो अगर जो पहले हमारा क्वेश्चन था C3H6NO, ठीक है। सो DB तो सामने ma'am. से दिख रहा है तुमको कि सिर्फ सब कैंसिल हो जाएगा, +1 रह जाएगा, H/2 + N/2 Yes ma'am. N/2 H/2, 3 हो गया, 3 - 3 +1 बच जाएगा, तो DB आएगा इसका 1। Yes ma'am. तो इसके क्या क्या स्ट्रक्चर है, Yes ma'am. क्या क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर है इसके? पहले तो 3 कार्बन की एक चेन बना लो और OH डाल दो। Yes ma'am. और बीच में एक डबल बॉन्ड। बीच में डबल बॉन्ड डालोगे तो C3H6, तुम ये भी तो बना सकते हो, C ऑक्सीजन के साथ भी मैंने बोला था डबल बॉन्ड। हम लोग क्या Yes कर ma'am. रहे हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। एल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्कोहल इथर नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, हमको क्या बनाना है, एक डबल बॉन्ड आया, DB1 आया है, मतलब एक तुम बना सकते हो डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड तुम कहीं भी डाल सकते हो। तुम क्या Yes स्टडी ma'am. कर रहे हो अभी, फंक्शनल ग्रुप किसके बारे में पढ़ रहे हो, एल्डिहाइड एंड कीटोन की आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमर बनाते हैं, ठीक है। तो ये Yes एल्डिहाइड ma'am. भी बन गया, अब इसका कीटोन भी बना सकते हो तुम, और मैम बीच में डाल देंगे तो कीटोन हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक है। सो एल्डिहाइड एंड कीटोन भी फंक्शनल आइसोमर है, बट सिर्फ Yes इतना ma'am. ही नहीं है। अभी जैसे अल्कोहल मैंने ड्रॉ किया था, तो अल्कोहल भी बना सकते हैं एक डबल बॉन्ड डाल के, Yes ma'am. OH भी डाले हैं, एक डबल बॉन्ड डाल दो, यहाँ भी डाल सकते हो। Yes ma'am. सो इसको क्या बोलते हैं, ये अनसैचुरेटेड अल्कोहल, ठीक है। Yes ma'am. इनॉल, देखो डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड क्या होता है, Yes ma'am. इन, अल्कीन का इन और ऑल, तो ये इनॉल है, इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड अल्कोहल। Okay ma'am. सो एल्डिहाइड, कीटोन और इनोल, अभी और भी स्ट्रक्चर इसके बनेंगे, है पॉसिबल है। नहीं मैम, और मतलब रिंग में बन सकता है। तो देखो अभी ये जो यहाँ पे एक नया, तुमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, चेन, पोजीशन, रिंग चेन, मेटामर पढ़ लिया। Yes ma'am. टॉटोमरिज्म नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पे देखो ये है इनॉल फॉर्म और ये है तुम्हारा कीटो फॉर्म, ठीक है। ये कीटोन है, ये इनॉल है। Yes ma'am. सो ये दोनों भी क्या है, आइसोमर है, इसको बोलते हैं टॉटोमर। Okay ma'am.